सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एईएस स्टडी। सो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, सिर्फ हिंदी पढ़ना आता है? तो आज के इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल साधारण लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सिखाएंगे। अगर आपको बिल्कुल भी पढ़ने नहीं आता है तो इस वीडियो में हम 50 से भी ज्यादा वर्ड बताएंगे, जिनका हर एक वर्ड का जो उच्चारण लिख कर बता देंगे, ताकि आप देख करके पढ़ पाएं। और साथ ही में उसका मतलब यानी कि मीनिंग क्या होता है वो भी लिख देंगे, ताकि आपको उसका मतलब समझ में आ सके और आप चाहे तो सेंटेंस बना करके अंग्रेजी में बातें कर सकें। क्योंकि जब तक हमें वर्ड नहीं पता होगा तब तक हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, और सेंटेंस नहीं बना पाएंगे तो अंग्रेजी में बातें भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में आइडिया देने वाले हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना आ जाए। तो चलिए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और रोज रोज इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना आप चाहते हैं और इस चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू से लास्ट तक देखते रहिए और अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते रहिए, क्योंकि रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे 50-50 वर्डों का तो अवश्य ही कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना आपको आने लगेगा। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग आइडिया हो ही जाएगा। देखिए सबसे पहला नंबर जो वर्ड है, सबसे सिंपल, सबसे छोटा, आई। इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं आई। क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना है। ओके, तो आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं। जैसे मैं आपको अपने बारे में बताना है कुछ, जैसे मैं एक छात्र हूँ, ठीक है, या मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम ए स्टूडेंट, है ना। या मैं एक किसान हूँ तो आई एम ए फार्मर। मैं एक शिक्षक हूँ तो आई एम ए टीचर। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है आई से। ओके, अब नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा ए एम है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? तो इसे ए का जो उच्चारण है यहाँ पर ए कर देंगे और एम का उच्चारण हम कर देंगे म, तो हो गया एम। इसे हम क्या पढ़ते हैं? एम। और एम का मतलब होता है हूँ। एम का मतलब क्या होता है? हूँ होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे में अब इसका प्रयोग कब होता है? आई के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे में आई हो गया तो आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए लॉयर। इस तरीके से जो है सेंटेंस बनाया जाता है, यानी कि इसका जो प्रयोग है एम का हमेशा आई के साथ होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है आई एस। तो आई का उच्चारण हर्षी और एस का उच्चारण यहाँ पर ज होता है, तो हो गया इज। इसे क्या पढ़ दिए? इज, है ना। तो इज का मतलब होता है इज का मतलब है होता है। जैसे में हम दिस के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, दैट के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि कोई एक चीज हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे में राम है, एक है, तो राम इज ए गुड बॉय, है ना। दिस इज ए कैट, दैट इज ए डॉग, यानी कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब लिखवा है एम वाई, तो इसे मी नहीं पढ़िएगा, एम का उच्चारण म करना है और वाई का उच्चारण आय करना है, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं माय, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? माय। माय मतलब क्या होता है? मेरा। माय मतलब मेरा। जैसे में दिस इज माई बुक, यानी कि यह किताब, यह दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है, ऐसे बोल सकते हैं। दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है या मेरी कलम है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसका सेंटेंस बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एच ई। तो इसका क्या करेंगे? एच का उच्चारण ह करना है और ई का जो उच्चारण है यहाँ पर दीर्घी कर देना, हो गया ही, है ना। ही का मतलब होता है वह, लेकिन इस वह का प्रयोग कब करेंगे आप? जब किसी लड़के के बारे में कुछ कहना हो, पुलिंग के बारे में। जैसे में ही इज ए गुड बॉय, यानी कि वह एक अच्छा लड़का है। ही इज माई फ्रेंड, यानी कि वह मेरा दोस्त है। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है। ओके, डब्ल्यू ई है, तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे तो भी ध्यान से समझ लीजिए। डब्ल्यू का उच्चारण करेंगे हम व, और ई का उच्चारण हम करेंगे दीर्घी, हो गया वी। वी का मतलब क्या होता है? हम लोग। क्या होता है? हम लोग, है ना। जैसे में हम बोलते हैं कि हम लोग चोर है, तो क्या बोलेंगे? वी आर थीव्स। हम लोग ईमानदार है, वी आर ऑनेस्ट। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं आप लोग। ओके, नेक्स्ट वर्ड है टी ओ। तो टी का उच्चारण ट करेंगे, ओ का उच्चारण दीर्घ कर देंगे, तो हो गया टू। अब टू का मतलब क्या होता है? को बोलेंगे या बोलेंगे से। जैसे में मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो। तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, है ना। और अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है, ध्यान से देखिए, वाई ओ यू लिखा हुआ है। ओके, तो वाई का उच्चारण य करेंगे और यू का उच्चारण यू करेंगे। यहाँ पर लास्ट ई ओ का जो उच्चारण नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? यू। अब यू का मतलब क्या होता है?
यू का मतलब बहुत सारे होता है, जैसे में तुम, आप लोग, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं तुम, क्या लिख देते हैं, तुम। ठीक है, यू मतलब तुम, जैसे में तुम एक चोर हो तो यू आर थिप। ठीक है, तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, यू आर एन ऑनेस्ट मैन, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, यू आर एन ऑनेस्ट मैन, ऐसे बोलना है। ठीक है, यू आर एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि ऑनेस्ट जो है ना, तो उसका अ का उच्चारण आता है ओ, ऐसे। ठीक है, तो इसलिए वहां पर एन का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ए आर ई है, तो इसे हम पढ़ेंगे आर। अब लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होगा, ए का उच्चारण यहाँ पर आ होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आर का मतलब होता है। अब आर का प्रयोग कब किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे में दीज आर कैट्स, दीज आर डॉग्स, दीज आर ट्रीज, दीज आर वेजिटेबल्स, है ना, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है ओ यू आर, तो इसे ओ यू का उच्चारण आब होता है और आर का उच्चारण र होता है, तो हो गया आवर। आवर का मतलब क्या होता है, हमारा। आवर मतलब हमारा, जैसे में दिस इज आवर होम, यह हमारा घर है ना। दिस इज आवर स्कूल, यह हमारा स्कूल है, विद्यालय है ना। एस एच ई है, तो इसका तलावे सा, डबल ई मतलब ई का उच्चारण दीर्घ हो जाएगा, तो हो गया सी। सी का मतलब होता है वह, सी मतलब वह। सी इज अ गुड गर्ल, यानी कि वो एक अच्छी लड़की है। सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज माई मदर, वह मेरी माँ है। तो सी का प्रयोग है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, वो डब्ल्यू एस है, तो इसे हम पढ़ते हैं वॉच, क्या पढ़ते हैं, वॉच। वॉच का मतलब क्या होता है, था। वॉच मतलब था, जिसमें ही वॉज अ किंग, यानी कि वह एक राजा था। ही वॉज अ थिप, यानी कि वह एक चोर था। ठीक है, तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। डब्ल्यू आई डबल एल है, डब्ल्यू का वचन वह, आई का वचन हर्षी करेंगे। ठीक है, इसका पहले कलर चेंज कर लेते हैं, तो इसे हम पढ़ते हैं विल, क्या पढ़ते हैं, विल। विल मतलब क्या होता है, होगा होगी, क्या होता है, होगा होगी। जैसे में बोलेंगे आई विल बी ए डॉक्टर, यानी कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, आई वांट टू बी ए डॉक्टर, यहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आई विल गो टुमारो, यानी कि मैं कल जाऊंगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। आप लोग वीडियो में बने रहिए, कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग बने रहिए लास्ट तक। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, समझिएगा। एम ए वाई, तो इसका उच्चारण कैसे करते हैं हम लोग, एम का उच्चारण म करते हैं, ए वाई जब भी रहता है तो उसका उच्चारण एक लिख कर दिया जाता है, तो हो गया मे, है ना। तो मे का मतलब होता है सकना। अब इस सकना का प्रयोग कब किया जाता है, जब आप किसी से आज्ञा ले रहे हो। ठीक है, उस समय या कोई चीज का संभावना होता है तब किया जाता है। जैसे में ही मे कम टुडे, यानी कि वह आज आ सकता है, तो ये संभावना दर्शा रहा है ना कि वह आज आ सकता है। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे लेंगे तो जैसे बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, ठीक है, मे आई गो आउट सर, इस तरीके से। नेक्स्ट है सी एन सी का वचन क और ए का वचन ए कर देंगे, एन से ना, तो हो गया कैन। अब कैन का मतलब होता है सकना, क्या होता है कैन मतलब सकना। जैसे मैं आई कैन डू दिस, यानी कि मैं इसे कर सकता हूँ। ठीक है, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। तो इस प्रकार से भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। कैन का मतलब होता है कि अपना एबिलिटी बताना, ठीक है, योग्यता। इन का वचन न, ओ का वचन और, टी से ट, तो हो गया नोट। नोट का मतलब क्या होता है, नहीं, क्या होता है नोट मतलब नहीं। जैसे में नो आई एम नॉट ए डॉक्टर, नहीं मैं एक चिकित्सक नहीं हूँ। नो आई एम नॉट ए गर्ल, यानी कि नहीं मैं एक लड़की नहीं हूँ। तो इस तरीके से नोट का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। वाई ई एस है, तो इसे हम पढ़ते हैं यस। ठीक है, यस भी बोलते हैं, यस मतलब हाँ। ठीक है, यस आई एम ए टीचर, हाँ मैं एक शिक्षक हूँ। यस आई एम ए स्टूडेंट, यानी कि हाँ मैं एक छात्र हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। एच यू वाई है, कहते हैं हे मतलब क्या होता है, हे मतलब होता है अरे। ठीक है, हे मतलब अरे। ठीक है, किसे बोलते हैं अरे, हे अरे, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, एच ई आर है, तो ई आर जब भी रहेगा ना तो उसका अर करना है, तो हो गया हर, क्या पढ़ते हैं, हर। अब हर का मतलब क्या होता है, उसकी। अब इसका प्रयोग जो है स्त्रीलिंग के लिए होता है, ध्यान रखना है। जैसे में दिस इज हर बुक, यानी कि यह उसकी किताब है, ऐसे बोल सकते। दिस इज हर पेन, यानी कि वह उसकी कलम है। दिस इज हर साड़ी, यानी कि वह उसकी साड़ी है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। वाई ओ यू आर है, तो इसे हम पढ़ते हैं योर, क्या पढ़ते हैं, योर, है ना। तो योर का मतलब होता है आपका, तुम्हारा, तुम्हारी। तो हम लिख देते हैं तुम्हारा या तुम्हारी लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे, व्हाट इज योर फादर, यानी कि तुम्हारे पिताजी क्या है। व्हाट इज योर मदर, तुम्हारी माताजी क्या है। तो इस तरीके से भी इसका सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ते हैं वर, वेयर नहीं पड़ेगा। वर मतलब होता है थे। ठीक है, तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे, दे वर थीप्स, यानी कि वे लोग चोर थे। दे वर स्टूडेंट, यानी वे लोग छात्र थे। दे वर गुड स्टूडेंट्स, यानी कि वे लोग अच्छे छात्र थे, ऐसे बोल सकते हैं। दैट, इसे हम लोग पढ़ते हैं दैट, है ना। तो दैट का मतलब क्या होता है, वह। दैट का मतलब वह होता है। जैसे में दैट इज अ कैट, दैट इज अ डॉग। तो दैट का प्रयोग है कोई चीज पास में हो, ज्यादा हो, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब टी एच आई एस है, तो इसे हम पढ़ते हैं दिस, क्या पढ़ते हैं, दिस। अब दिस का मतलब क्या होता है, यह। जैसे में दिस इज अ कैट, यानी कि यह एक बिल्ली है। दिस इज अ डॉग, यानी कि यह एक कुत्ता है।
तो कोई चीज पास में हो तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, THAN है तो इसका द, एक वचन ए, आंसर ना तो हो गया देन। अब देन का मतलब क्या होता है? बजाय। क्या होता है? बजाय। ठीक है, तो संदेश ही इज बेटर देन यू, यानी कि वो तुमसे क्या है? ही इज बेटर देन यू, यानी कि तुमसे वो अच्छा है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। आप लोग समझते रहिए और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है THERE, तो ERE जब भी रहेगा उसको एयर कर देना, तो हो गया देयर, यहाँ पर देयर हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से ARE है तो यहाँ पर शेयर पढ़ते हैं, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? शेयर। ओके, WHER है तो इसे हम पढ़ते हैं वेयर। ओके, WHICH है तो इसे हम पढ़ते हैं विच। क्या पढ़ते हैं? विच। अब इन सभी का मतलब भी समझ लीजिए। देयर का मतलब होता है वहां, किसी को बोलेंगे वहां जाओ तो बोलेंगे गो देयर। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। शेयर मतलब होता है बांटना। ठीक है, शेयर दिस बिस्कुट, यानी कि यह इस बिस्कुट को बांटो, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। ठीक है, वेयर मतलब क्या होता है? कहाँ। आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव। ठीक है, आप कहाँ सोते हैं? वेयर डू यू स्लीप, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। विच मतलब होता है कौन सा। ठीक है, विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, यानी कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है। विच इज योर फेवरेट बुक, आपका पसंदीदा किताब कौन सा है ना। अब ONCE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वंस। क्या पढ़ते हैं? वंस। ठीक है, और MORE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं मोर। लास्ट वाला इक्वचन नहीं करना है। ठीक है, तो MANY है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं मेनी। LESS है तो इसे हम पढ़ेंगे लेस। WHEN है इसे हम पढ़ते हैं वेन। क्या पढ़ते हैं? वेन, है ना। अब इन सभी का मतलब क्या होगा समझिए। वंस मतलब होता है एक बार। क्या होता है? वंस मतलब एक बार। ठीक है, किसी को बोलते हैं ना एक बार की बात है, एक समय की बात है, तो वंस अपॉन ए टाइम ऐसे बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब मोर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। मोर बॉयज, मोर गर्ल्स, देयर आर मोर बॉयज, ऐसे नहीं, मतलब वहाँ देयर आर मोर बॉयज देयर, यानी कि वहाँ ज्यादा लड़के थे, ऐसे बोल सकते हैं। मेनी मतलब क्या होता है? बहुत। ठीक है, मेनी गर्ल्स, मेनी बॉयज, इस तरीके से भी सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, अब LESS है तो लेस मतलब क्या होता है? लेस का मतलब होता है कम। जैसे में जिसे हम गिन नहीं सकते उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसे लेस वाटर, लेस मिल्क, इस तरीके से। ठीक है, वेन मतलब होता है कब। अब इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए कर सकते हैं। आप कब पढ़ते हो? व्हेन डू यू रीड। आप कब पढ़ाते हो? व्हेन डू यू टीच। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी है, जो कि सवाल जवाब में करने मिली। ठीक है, तो देखिए समझिए क्या है। इसे हम पढ़ते हैं होज। क्या पढ़ते हैं? होज, है ना। इसे हम पढ़ते हैं व्हाट। ओके, ध्यान रखना है। HOW इसे हम पढ़ते हैं हाउ, और इसे हम पढ़ते हैं वाई। ठीक है, और HERE है तो इसे हम पढ़ते हैं हेयर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब इन सभी का मतलब क्या होता है? तो जो मतलब होता है किसकी, किसकी या किसका बोल सकते हैं। जैसे में हुज बुक इज दिस, यानी कि यह किसकी किताब है। हुज बुक इज दिस ऐसे बोल सकते हैं, है ना। या हुज पेन इज दिस, यानी कि यह किसकी कलम है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं। व्हाट मतलब क्या। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या है। ठीक है, हाउ मतलब कैसे, आप कैसे हो। हाउ आर यू, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, वाई मतलब होता है क्यों। वाई आर यू रीडिंग हियर, यानी कि तुम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हो, ऐसे बोल सकते हैं। हियर मतलब होता है यहाँ, है ना। कम हियर ब्रदर, यहाँ आओ भाई। कम हियर सिस्टर, यहाँ आओ बहन। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बिकॉज। क्या पढ़ते हैं? बिकॉज। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। आगे बताएंगे मच, इसे मुच नहीं मच पढ़ते हैं, यू का वचन अ होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, BEST विकचन ब, ई का एक लिए एसटी है तो उसका वचन अष्ट हो गया बेस्ट। BEER है तो इसे हम पढ़ेंगे बेटर। तो चलिए, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। क्या होता है? क्योंकि। ठीक है, आई एम नॉट योर टीचर बिकॉज आई एम ए फार्मर, यानी कि मैं तुम्हारा शिक्षक नहीं हूँ क्योंकि मैं एक किसान हूँ, ऐसे ही बोल सकते हैं। मच मतलब होता है बहुत। ठीक है, इट्स टू मच, यानी कि बहुत ज्यादा, ऐसे बोल सकते हैं। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। ठीक है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि तुम मेरा सबसे अच्छा मित्र है, ऐसे बोल सकते हैं। बेटर मतलब बेहतर। ठीक है, ही इज बेटर देन यू, यानी कि तुमसे बेहतर है, ऐसे ही बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ की तरफ, जो कि है, ध्यान से मुझे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ हाउ, और इधर लिखा हुआ है मेनी। हाउ मेनी लिखा हुआ है HOW हाउ, और MUCH है तो इसे हम पढ़ते हैं मच। ओके, FOR है तो इसे हम पढ़ते हैं फॉर, इसे पढ़ते हैं व्हाट, है ना। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिएगा। तो हाउ मेनी मतलब कितना। ठीक है, हाउ मेनी कितना होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाउ मेनी डेज, यानी कि इन ए वीक, यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। हाउ मेनी डेज इन ए मंथ, यानी कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाउ मच मतलब कितना ही होता है। जैसे में हाउ मच दिस कॉस्ट, यानी कि इसका दाम कितना है,
किसी दाम पूछने के लिए पूछ सकते हैं, कितना दाम, तो हाउ मच ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर व्हाट मतलब किस लिए, किसी को बोलते हैं ना किस लिए, तो बोलेंगे फॉर व्हाट, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस जो है बना सकते हैं आसानी तरीके से इंग्लिश में बातें करने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।